मेरे ख्याल से तो वेस्ट कुछ भी नहीं है। जो वेस्ट आप सोच रहे हैं या व्यूअर्स सोच रहे हैं वो एक्चुअली में गोल्ड है, वो एक सोना है। ये वेस्ट हमारी किचन से निकलता है पर जाता डस्टबिन्स में है। इस बार हमने उसको रोकना है। पायल जी, आपने देखा होगा कि हम ह्यूमन बींग्स के लिए वेरियस हॉस्पिटल्स है। कोई किडनी का है, कोई लंग्स का है, कोई बोन्स के को जोड़ने का है। एनिमल्स के भी हॉस्पिटल्स है, पर जब हमने देखा प्लांट्स का कोई हॉस्पिटल नहीं है, दैट वाज अ डिस्टर्बिंग पॉइंट। प्लांट्स आल्सो ब्रीथ, ब्लीड एंड फील पेन। सबसे ज्यादा मुझे जो हैरानी की बात लगी कि पेड़ भी आपके पास चल के आ जाता है, वो कैसे? आप उनको एक बार किसी बॉटल में या किसी कंटेनर में डालें, पानी डालें, 10 दिन रुकिए, सारा आयरन उस पानी में आ जाएगा। अब वो पानी आप अपने प्लांट्स में डालिए एंड प्लांट्स की ग्रोथ देखो कैसे बूस्ट होती है। और यकीन माने पायल जी, त्रिवेणी लगाना इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि आप अगर एक त्रिवेणी लगाते हो तो आप ह्यूज मैसिव क्वांटिटीज ऑफ गोल्ड डोनेट कर रहे हो। 5 फल के पेड़ आप लगा देते हो तो आपके जो पूर्वज है, जो ऊपर है, उनके 5 पूर्वों की जो पीढ़ी है वो तृप्त रहती है। थंब रूल अगेन, बड़ा सिंपल, जो खा रहे हो वो पौधों को भी दे दो। फ्रॉम ट्रैश टू कैश। क्या बात है। नेकचंद जी ने जब रॉक गार्डन बनाया तो वह देखकर सब अचंभित रह गए। किस तरह से टूटे हुए कांच, घर की टूटी हुई चीजों से एक जैसे कि महल बना दिया हो। कुछ इस तरह का ही कॉन्सेप्ट बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट लेकर आई हैं गीतांजलि मेहरा। आपको बता दें, गीतांजलि एक इंटीरियर डिजाइनर हैं और एक पैशनेट एनवायरमेंटलिस्ट हैं। तो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का इनका क्या कॉन्सेप्ट है और ये वेस्ट क्या है? गीतांजलि, बहुत बहुत स्वागत है आपका द समर न्यूज पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच पायल जी। गीतांजलि, आपके वीडियोस देख के इतना इंस्पायरिंग होता है, आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप उनको ये बताएं कि किस वेस्ट की आप बात करें। एक्चुअली मेरे ख्याल से तो वेस्ट कुछ भी नहीं है। जो वेस्ट आप सोच रहे हैं या व्यूअर्स सोच रहे हैं वो एक्चुअली में गोल्ड है, वो एक सोना है। ये वेस्ट हमारी किचन से निकलता है पर जाता डस्टबिन्स में है। इस बार हमने उसको रोकना है। कैसे रोक सकते हैं, इसके मैं थोड़े से टिप्स आपको दूंगी। अच्छा, पहले तो गीतांजलि जी, एक प्लांट हॉस्पिटल बनाया है आपने, ये किस तरह का हॉस्पिटल है? पायल जी, आपने देखा होगा कि हम ह्यूमन बींग्स के लिए वेरियस हॉस्पिटल्स है। कोई किडनी का है, कोई लंग्स का है, कोई बोन्स के को जोड़ने का है। एनिमल्स के भी हॉस्पिटल्स है, पर जब हमने देखा प्लांट्स का कोई हॉस्पिटल नहीं है, दैट वाज अ डिस्टर्बिंग पॉइंट। तो प्लांट्स, जैसे हम ब्रीथ करते हैं, हमारे को पेन होती है, हमारी हड्डी टूट जाती है, दर्द होता है, खून निकलता है, वैसे ही प्लांट्स आल्सो ब्रीथ, ब्लीड एंड फील पेन। उसी दर्द को समझते हुए हमने एक प्लांट हॉस्पिटल बनाया जिसकी वेरियस सर्विसेज दी जाती हैं। सबसे ज्यादा मुझे जो हैरानी की बात लगी कि पेड़ भी आपके पास चल के आ जाता है, वो कैसे? क्योंकि हमारे पास एक एम्बुलेंस है। जैसे एक पेशेंट हॉस्पिटल में चल के आ जाता है, उस एम्बुलेंस में अगर आपका कोई पेड़ या प्लांट खराब हो रहा है आप हमें भेज सकते हैं। अदरवाइज ऑनलाइन सर्विसेज बहुत सारी है। ये ना केवल इंडिया में वर्क कर रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड से हमें इस पर कॉल्स आती है। तो बेसिकली जो आपका प्लांट हॉस्पिटल हुआ, जो कि एक एम्बुलेंस लेके हर जगह पहुंच जाता है, किसी पेड़ के पास, पौधे के पास, तो ये तो वही बात हुई कि कुआं प्यासे के पास जा रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत बढ़िया काम आप कर रहे हैं। अब जो मेरा अगला सवाल है वो ये है, ये जो आपसे हमने शुरुआत भी करी कि प्लांट वेस्ट क्या क्या है और इस वेस्ट को सोना कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल, सबसे पहला वेस्ट जो किचन से निकलता है, जैसे कि केले के छिलके, प्याज के छिलके, आलू के छिलके, ये सबको हम कलेक्ट करके एक मेथड है जिसको हम कहते हैं एनपीके खाद, जो कि आप फ्री में जनरेट कर सकते हो। आप बाजार जाओ, आपको एनपीके खाद का पैकेट जो मिलता है बहुत एक्सपेंसिव मिलता है और ऑर्गेनिक नहीं होता, पर आप एनपीके खाद ऑर्गेनिक तरीके से घर पे बना सकते हैं। कैसे? आप गीतांजलि जी हमको बताने वाले हैं कि एनपीके खाद, जो कि दरअसल अगर आप मार्केट से जाके लेंगे तो बहुत महंगी होती है, उसको आप घर पे कैसे बना सकते हैं? बिल्कुल, एनपीके का मतलब है पोटेशियम, फास्फोरस और साथ में नाइट्रोजन। तो ये तीनों की खाद कैसे बनाएंगे? आप नींबू के छिलके लीजिए, थोड़े से केले का छिलका लीजिए, प्याज का छिलका लीजिए और साथ में लीजिए आलू का छिलका।
इनको मिक्स करके काट के छोटा छोटा एक टम्बलर में डाल लीजिए और थोड़ा पानी डाल दीजिए। 5-6 दिन 10 दिन इसको रखिए और फिर ये रेडी है। और थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है। अब क्या होएगा, हल्दी क्या करेगी, सारे कीड़े मकोड़े मार देगी। जो अपना प्याज है उसमें आयरन की मात्रा काफ़ी होती है, केला है उसमें पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा होता है, तो वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हेल्प करेगा। तो आपके कीड़े भी मर गए और आपकी प्लांट्स की ग्रोथ भी होगी और फूल पौधे आपको धन्यवाद करेंगे, इतनी अच्छी खाद दी है। और हम भी आपको धन्यवाद करेंगे इतनी अच्छी टिप देने के लिए। ये तो हुई पील्स की बात, और घर के बाकी सामान को कैसे आप इस्तेमाल करके फ्री में न्यूट्रिशन प्लांट्स के लिए न्यूट्रिशन बना सकते हैं। बिल्कुल, आपके घर में कील पड़े हुए हैं, वो वेस्ट कील है, क्या करते हो आप उनका? कभी फर्नीचर वाला आता है तो लगा देते हो, नहीं तो वेस्ट है। आप उनको एक बार किसी बॉटल में या किसी कंटेनर में डालें, पानी डालें, 10 दिन रुकिए, सारा आयरन उस पानी में आ जाएगा। अब वो पानी आप अपने प्लांट्स में डालिए एंड प्लांट्स की ग्रोथ देखो कैसे बूस्ट होती है। सो आप कहना चाहते हैं कि जो कील के अंदर आयरन है वो पानी में चला जाता है और उसको आप इस्तेमाल कर सकते बिल्कुल 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 सही समझा। बहुत बढ़िया। और कुछ इस तरह की चीजें हैं जो कर सकते हैं? छोटे छोटे ऐसे टिप्स बहुत है। बहुत लोग मुझे कंप्लेन करते हैं कि हमारे घर में टर्माइट, जिसको कि हम दीमक सेंग भी कहते हैं, दीमक कहते हैं, बिल्कुल सही, दीमक आ जाती है, उसको कैसे निकाला जाए। खेतों में दीमक आ जाती है, प्लांट्स को खा जाती है, दरवाजे खा जाती है, कैसे उसको दूर किया जाता है। जनरली लोग क्या करते हैं, बाजार से मेडिसिन लेती, कोई भी दीमक की ABC मेडिसिन वो करते हैं, पर दीमक कभी मरती नहीं है। वो आपका घर छोड़ के आपके पड़ोसी के घर चले जाएगी पर मरेगी कभी नहीं। तो वो जब पड़ोसी के घर में सब कुछ खाकर आ जाएगी, वो फिर वापस आपके घर में आ जाएगी। बिल्कुल। सो उसको निकालने का एक सरल तरीका ये है, आप एक मिट्टी का मटका ले जो कि 15, 20, 50 रुपए में आ जाएगा। उसको आधा गुड़, जिसको जैगरी कहते हैं, उससे भरे और किसी भी गार्डन एरिया जो भी आपका, उसमें उसको दबा दे ढक्कन के साथ। 15 दिन बाद देखें सारी दीमक उस मटके में आ जाएगी। उस मटके को लीजिए और दरिया में बहा दीजिए, बहते पानी में कहीं पे भी बहा दीजिए और सारी दीमक आपके घर से निकल जाएगी। आप भी खुश, आपके पड़ोसी भी खुश, मात्र 50 रुपए में। और वो जो बाजार से आप पेस्टिसाइड्स और वो ले रहे मेडिसिन, वो आपके अंदर जा रही है, दीमक को कुछ नहीं हो रहा। दीमक को कुछ नहीं हो रहा। दीमक को कुछ बहुत नहीं बढ़िया बात कही है आपने। इसके साथ साथ जब हम प्लांट्स रखते हैं, तो अगर हम कोई एनिमल रखते हैं अपने घर में, तो हम हॉलीडे पे जा रहे हैं तो पड़ोसियों के घर छोड़ देते हैं। वैसे आजकल तो पेट फ्रेंडली भी बहुत कुछ हो चुका है, पेट पेरेंट्स साथ में ही लेके जाते हैं, लेकिन प्लांट्स तो आप हर जगह नहीं लेके जा सकते। तो जब आप हॉलीडे पे हैं तो अपने प्लांट्स की देखभाल कैसे कर सकते हैं? जब हम हॉलीडे पे जा रहे हैं तो सबसे मुश्किल काम है प्लांट्स को पानी कैसे दिया जाए। बाकी तो न्यूट्रिशन उनको प्रोवाइड कर देते हैं कि 15 दिन के लिए जाएं, 20 दिन के लिए जाएं, महीना जाए तो हमने खाद डाल दी या हमने कंपोस्ट डाल दिया तो वो हो जाता है। पर छोटे छोटे टिप्स हैं जिसके साथ आप प्लांट्स को पानी दे सकते हैं। आप एक बड़ा सा बकेट लीजिए, उसमें से थ्रेड्स या आप कपड़े की, आपके वेस्ट कपड़ा है उसकी रस्सियाँ बना लीजिए और सारे प्लांट्स को साइड पे क्लस्टर की तरह रख दीजिए और सारी रस्सियों में से पानी उनके प्लांट्स के अंदर चलेगा। नहीं तो एक ड्रिपर्स आते हैं, जैसे हमारे पास प्लास्टिक की बॉटल्स होती है, कोई भी हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कुछ भी पीते हैं, तो वेस्ट प्लास्टिक की बॉटल्स आती है, उसके आगे ड्रिपर लगा लो, तो वो ड्रिपर को मिट्टी में दबा दो तो वो टिप 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 करके पानी जाता रहेगा। और कुछ नहीं करना चाहते तो एक प्लास्टिक की बॉटल लो, उसमें एक छेक ढक्कन की तरफ करो, एक छेक ऊपर करो, तो वो अपने आप टिप टिप करके 20 दिन तक पानी प्लांट्स में जाता रहेगा और आपके प्लांट्स कभी भी नहीं मरेंगे। क्या बात है। गीतांजलि जी, एक और आपका इनिशिएटिव है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो है त्रिवेणी जो पेड़ आपने लगाए हैं, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को ज़रूर बताएं। त्रिवेणी जैसे आपके दिल के करीब है, मेरे तो बहुत ही दिल के करीब है। त्रिवेणी 3 पेड़ों का संगम है जो कि एक ही पिट में लगाए जाते हैं, मतलब कि एक गड्ढा है उसी में 3 पेड़ लगे जाते हैं, बोर, पीपल और नीम। त्रिवेणी का महत्व न केवल आज के टाइम पे हमारे पूर्वजों ने इसका महत्व, और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा त्रिवेणी तभी लगी थी, हम लोगों ने तो सिर्फ पेड़ काटे ही हैं और कुछ नहीं किया। त्रिवेणी एक ऐसी जगह थी जहाँ पर डिसीजंस ऑफ विजडम, जैसे कि हमारी पंचायत बैठती थी या मंदिर में थे, त्रिवेणी वहाँ पर पूरी आदर सम्मान वहाँ पर लगती थी। और यकीन माने पायल जी, त्रिवेणी लगाना इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि आप अगर एक त्रिवेणी लगाते हो तो आप ह्यूज मैसिव क्वांटिटीज ऑफ गोल्ड डोनेट कर रहे हो।
जैसे पहले गोल्ड तो बहुत सस्ता होता था तो दे देते थे, अब तो बहुत महंगा हो गया, तो मैं दरख्वास्त करती हूँ कि त्रिवेणी लगा लो तो आपको उतना ही पुण्य मिलेगा। ना केवल ये कि जैसे हमारे शास्त्रों में बहुत पेड़ों का बहुत महत्व दिया गया। आप देखना, हिंदुस्तान ही एक केवल ऐसी कंट्री है जहाँ पर पेड़ पौधों, एनिमल्स और धरती को पूजा जाता है। जैसे हमारी धरती को माता कहते हैं, यहाँ पर हम पेड़, पीपल को सबसे ज्यादा महत्व है। कभी पीपल को काट नहीं सकते, करेक्ट, मना करा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा पेड़ कदम का पेड़ है जिसको हम पूजते हैं, कृष्ण जी का बहुत फेवरेट पेड़ है। बिल का पेड़, बिल हमारे मंदिर शिवलिंग पे बिल बहुत चढ़ता है। ऐसे ये सारे पेड़ हैं जो बहुत, केले का पेड़ है उस पे जल चढ़ाते हैं लोग। कहते हैं कि शास्त्रों में हमारे लिखा हुआ है कि जल चढ़ाना कितना महत्वपूर्ण है। सो हमारे हिंदुस्तान में पेड़ों का महत्व इतना ज्यादा है कि शास्त्र ये कहते हैं कि अगर 5 फल के पेड़ आप लगा देते हो तो आपके जो पूर्वज हैं, जो ऊपर है, उनके 5 पूर्वों की जो पीढ़ी है वो तृप्त रहती है। इतना महत्व दिया गया पेड़ों का। पर बड़ा अफसोस होता है कि जब पेड़ कटते हैं और इतने ज़्यादा पेड़ कट रहे हैं। अगर कट रहे हैं, एक इंसान हर एक पेड़ लगाए और उसका ध्यान रखे, खुद ध्यान रखे। पेड़ लगाना बहुत आसान है पर उसका ध्यान रखना मुश्किल है। वो साथ साथ में करता रहे तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर मैं यही से पिक करूंगी कि पेड़ लगाना कितना आसान है, क्या सही तरीका है पेड़ लगाने का, और उससे ज़्यादा कैसे ध्यान रख सकते हैं। पेड़ अगर आपने लगाया है, सपोज पेड़ अब कोई तो अंदर लगाते हैं, अपने बागों में लगाते हैं, उसका तो वो ध्यान बड़े आराम से लगा लेते हैं। बड़ी सारी NGOs है, बहुत सारे लोग हैं जो रोड्स पे पेड़ लगाते हैं या फिर कई ऐसी जगहों देखकर लगाते हैं। तो उनको कैसे करना चाहिए? अगर रोड पे हम पेड़ लगाते हैं तो मेरे हिसाब से रोड पे कोई फ्रूट का पेड़ नहीं लगना चाहिए। अच्छा, क्योंकि अगर फ्रूट्स का पेड़ लगता है तो ऐसा होता है कि जो लोगों को भूख लगती है, कुछ गरीब लोग या कुछ ऐसे लोग जो फल तोड़ने की कोशिश में उसमें से फ्रूट उतारते हैं तो एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इवन जानवर के आसपास, हाँ, जानवर के भी एक्सीडेंट के चांसेस। रोड साइड पे कभी भी फ्रूट का पेड़ नहीं लगना चाहिए। आप ऑर्किड्स बनाइए, वहाँ पर लगाइए। जंगल, जैसे आजकल हम जंगल्स बना रहे हैं, डंप यार्ड्स पे जंगल्स बन जाते हैं, उसको ऑक्सीजन चैम्बर्स की तरह कन्वर्ट करें। और सबसे सरल तरीका पेड़ लगाने का एक थंब रूल मैं बताती हूँ। आप जिस जगह पे हो, अगर आप पंजाब के वासी हो तो पंजाब के नेटिव पेड़ लगाओ, ना कि पाम लगाओ या सफ़ेदा लगाओ। जो पंजाब के नेटिव पेड़ है उसको लगाओगे तो आपको कोई ज़्यादा कष्ट नहीं होएगा उसका देखभाल करने के लिए। अगर आप हिमाचल में हो तो हिमाचल के नेटिव पेड़ लगाओ, रादर देन आप यहाँ से कोई पेड़ उठाकर वहाँ पर लगा दो, वो नहीं चलेगा। हर एरिया का अपना एरिया के हिसाब से लगाना बिल्कुल बिल्कुल, हर एरिया का अपना पेड़ का अपना एनवायरनमेंट चाहिए तो उसके अकॉर्डिंगली ही लगाना। अगर घर पे टेरेस गार्डन है हमारा तो सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा पेड़ या पौधा है जिसको लगाना भी आसान है, उसकी देखभाल भी आसान है और वो पूरा भरा पूरा रह सकता है? टेरेस गार्डन ऐसा एरिया हमें मिल जाता है जो बिल्कुल खुला होता है। उस पर आप कुछ भी लगा सकते हो। आप लेमन लगा सकते हो, आप नीम का पौधा लगा सकते हो, आप ढेर सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लगा सकते हो। आजकल छोटी वो भी वैरायटीज़ आई हुई हैं एप्पल की, वो भी लगा सकते हो। तो टेरेस गार्डन में आप बहुत कुछ लगा सकते हैं। ऐसा कोई वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ये लगाओ ये लगाओ, क्योंकि जब आप टेरेस गार्डन पे लगाओगे आई एम श्योर आप उसका ध्यान भी रखोगे। जब आप चीज़ का ध्यान रखोगे तो आप कोई भी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। पर जब आप ज़्यादा ऐसा कौन सा पौधा है या पेड़ है जो हम घर पे लगा सकते हैं जिससे ऑक्सीजन बहुत बढ़िया, या फिर जो ऑक्सीजन है, जो ये पोल्यूशन है, उसको काफ़ी हद तक वो कम करता है? अगर आपने, उसमें भी कैटेगरीज है। अगर आपने इंडोर लगाना है तो स्नेक प्लांट लगाओ, पॉथोस लगाओ जिसको मनी प्लांट कहते हैं, जेड लगाओ। ये सारे अंदर पोल्यूशन सकिंग प्लांट्स है। आजकल वाइट लिली बहुत आती है, पीस लिली जिसको कहते हैं, वो भी दे आर कॉल्ड पोल्यूशन सकिंग प्लांट्स। या दे आर कॉल्ड पोल्यूशन सकिंग प्लांट्स। तो दे गिव अस ऑक्सीजन। और अगर आप घर के बाहर का एरिया कह रहे हो तो आप नीम लगाओ, आप पीपल, कई लोग परहेज करते हैं पर मेरा तो बहुत फेवरेट है पीपल लगा सकते हो। कदम का पेड़ बहुत अच्छा है, वो लगा सकते हो। ये सारे पेड़ है। आप कोई इंडोर प्लांट्स कौन से हो सकते हैं जो बिल्कुल इंडोर है, जिनको आप बिल्कुल देखना, आपको लगता है कि आप हम देखभाल नहीं कर सकते, तो वो है पॉथोस जिसको मनी प्लांट कहते हैं, स्नेक प्लांट, जेड, देन पाम है,
वो लगा सकते हैं। ये 5 कैटेगरीज है जिनको आप बिल्कुल ध्यान ना दो पर आपको ऑक्सीजन वो प्रॉपर देंगे। पीस लिली बहुत अच्छा इंडोर प्लांट है। तो ये थी प्लांट्स की बात। अब हमको एक और, आजकल जिस तरह से लैंडस्केपिंग हो रही है, आप इंटीरियर डिज़ाइनर भी हैं और आप और आपके हस्बैंड रोहित मेहरा जी हैं जो आपको ग्रीन कपल भी कहा जाता है, तो और उसकी शुरुआत हुई थी, आपने वर्टिकल गार्डन शुरू किए बिल्कुल थे। बिल्कुल। गीतांजलि जी, मेरा जो सवाल है, जनरली ये जो वर्टिकल गार्डन्स होते हैं घर में लगाना, ये कितना प्रैक्टिकल होता है? बिकॉज लोगों को लगता है कि इसमें पानी बार बार कुछ ना कुछ फिल्ट्रेशन प्रोसेस मुश्किल हो जाती है, पानी की लाइन्स ख़राब हो जाती हैं। प्रैक्टिकली कितना आसान है घर पे लगाना? इनफैक्ट घर पे लगाना जो वर्टिकल गार्डन है सबसे सरल है, बिकॉज उसकी ना कोई पानी की लाइंस ख़राब होती है, ना कोई प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आपकी वॉल्स थोड़ी सी ख़राब हो रही हैं, पेंट उतर रहा है बिकॉज ऑफ सनलाइट या बारिश के कारण दीवारें ख़राब होती हैं, तो आप जब आप वर्टिकल गार्डन लगाते हो तो ये एक बफर की तरह एक्ट करती है। तो जो डायरेक्ट सनलाइट या डायरेक्ट पानी है वो उन पे नहीं पड़ता और आपकी लॉन्जिविटी बढ़ती है वो। एक और सवाल, अगर किसी के घर में सीलन है तो वर्टिकल गार्डन कितना प्रैक्टिकल है? बहुत बढ़िया है, सीलन नजर ही नहीं आएगी। नहीं, सीलन बढ़ तो नहीं जाएगी? सीलन बिल्कुल नहीं बढ़ेगी क्योंकि सारी सीलन तो बॉटल्स में आ जाएगी। हाँ, वो बफर की तरह एक्ट करेंगे, वो सीलन बढ़ाएंगे नहीं, आपको नजर ही नहीं आनी सीलन। तो अब इंटरव्यू के आखिर में एक टिप रिलेटेड टू प्लांट्स जो आपको लगता है कि हर कोई बड़ी आसानी से कर सकता है और ज़रूर करना चाहिए, वो क्या है? अगर आप इंडोर प्लांट्स की बात करते हो, मैं फिर से ये बात करती हूँ, जो भी इंडोर या आपके बाहर भी हैं प्लांट्स, आप जो खाते हैं वो प्लांट्स को दो। आप चावल उबालते हैं, उसका पानी रखिए, डाइल्यूट कीजिए 10 लीटर पानी या 1 लीटर पानी में, वो प्लांट्स को दो। आप बनाना खा रहे हो, उसकी चंक्स को काट लो, वो दो। आप वाटरमेलन खा रहे हो, उसका पानी रखो 3 दिन, वो दो प्लांट्स को। सो थंब रूल अगेन, बड़ा सिंपल, जो खा रहे हो वो पौधों को भी दे दो। फ्रॉम ट्रैश टू कैश। क्या बात है, वंडरफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।